दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है बिहार इन रामायण और महाभारत पीरियड। मतलब बिहार का स्रोत क्या रामायण काल में और महाभारत काल में मिलता है क्या, तो उसको हम लोगों को देखना है। अगर हम लोग बात करें बिहार का रीजन, बिहार इन रामायण और महाभारत पीरियड, तो बहुत सारे रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पहला अगर देखें बिहार का रीजन में, ठीक ना, तो पहला रीजन आपका बक्सर मिल जाएगा। कौन सा? बक्सर। ये बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर की अगर बात करें तो बक्सर में एक गुरुकुल हुआ करता था। कौन? गुरुकुल। और ये जो गुरुकुल है ना, गुरुकुल किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? एस्टैब्लिश बाय द विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी। आप अगर बक्सर में अभी भी एंट्री करोगे, अगर जाओगे वहां पर देखोगे तो एंट्री करने से पहले आपको लिखा गया है कि विश्वामित्र जी के नगरी में आपको स्वागत है। तो ये विश्वामित्र, बक्सर जो है विश्वामित्र जी की नगरी है। ये गुरुकुल किसके लिए फेमस है? तो गुरुकुल फेमस फॉर राम। राम जो, उनके जो चार ब्रदर जो थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उन्होंने इसी बक्सर में रहकर आप शिक्षा दीक्षा का प्राप्ति किए थे। ठीक ना, तो वहां पर क्या था? गुरुकुल था बक्सर में। ठीक ना। बात कर ले और एक बक्सर से रिलेटेड ही एक और इम्पोर्टेंट लोकेशन है। जैसे कि आप देखोगे कि बक्सर का ही सिग्निफिकेंस देखा जाता है मालाड का और करुणा का। ठीक ना, ये भी बिहार के ही, बक्सर के ही अंतर्गत आता है। इसमें क्या है कि इस लोकेशन पर ना एक राक्षसी रहती थी जिसको बोला जाता है तड़का। आप आप रामायण में देखे होगे तड़का कौन है, क्या करती है, ये इस तरीके से। तो इसको, तड़का को आप देखे होंगे कि वहां पर मारा गया है। ठीक ना, तो वो आपको सिग्निफिकेंस बक्सर में भी दिखता है। साथ ही रामायण में ही, सॉरी, बक्सर में ही अगर देखें तो बक्सर में ही एक देखा जाता है कि राम रेखा घाट है। कौन सा है? राम रेखा घाट है। राम रेखा घाट। या आप एक और देखे होंगे कि कहानी सुने होंगे अहिल्याबाई का। ठीक ना, अहिल्या अहिल्याबाई। ठीक ना, ये अहिल्याबाई जो है आज का प्रेजेंट में आप देखोगे तो वहीं पर बक्सर में ही अहिरौली मिलता है, अहिरौली है। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड वहां पर ये कहानी है। तो बक्सर में आप देख रहे हो कि बिहार के बक्सर में क्या मिल रहा है? रामायण काल का सिग्निफिकेंस मिल रहा है। दूसरा दूसरा नंबर पर अगर देखा जाए तो वह है वेस्ट चंपारण। कौन है? वेस्ट चंपारण। हम लोग मैपिंग के थ्रू भी देख लेंगे, क्योंकि होगा क्या कि रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा। वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण वही लोकेशन है जहां पर वाल्मीकि ऋषि रहते थे। ठीक ना, वाल्मीकि ऋषि रहते थे। वाल्मीकि ऋषि यानी वाल्मीकि जी का जो आश्रम है वहीं पर हुआ करता था। कहाँ पर? वेस्ट चंपारण में। इसलिए आप देखोगे कि हो क्या रहा है, वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए वहां पर मिलता है। बात यह है कि वाल्मीकि जी वहां पर कर क्या रहे थे, क्या है? तो वाल्मीकि जी ऋषि है। वहीं पर आप देखे होंगे कि लव एंड जो कुश का जन्म भी वहीं पर होता है। वहीं पर उन लोग का बर्थ, शायद बर्थ बर्थ होता है। और वहीं पर जब वो सीता माता के जब एग्जाइल्ड होता है घर से, तो वो सीता माता वहीं पर रहती हैं। कहाँ पर? वो इसी लोकेशन में, वेस्ट चंपारण वाला में, वाल्मीकि जो आश्रम बना है वहीं पर रहती हैं। तो ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। कहाँ पर भाई? वेस्ट चंपारण में। तीसरा का अगर हम लोग सिग्निफिकेंस देखें रामायण काल का, तो वह है मोतिहारी का है। मोतिहारी, और मोतिहारी को तो जानते हो, मोतिहारी तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, लेकिन इसका जो नाम है, ऑफिशियल नाम क्या है? ऑफिशियल नाम है इसका ईस्ट चंपारण। क्या है? ईस्ट चंपारण। ईस्ट चंपारण है। ठीक है, अब ईस्ट चंपारण का सिग्निफिकेंस क्या है रामायण काल में? क्या होता, क्या है ना कि जब आप देखे होंगे, कहानी पढ़े होंगे कि राम जी जब शादी मैरिज करते हैं, ठीक है ना, सीता जी के साथ जब मैरिज होता है, तो शादी होने के बाद क्या होगा कि रिटर्न होके आते हैं, अयोध्या उनको जाना होता है। तो जो रिटर्न होके जब जाना होता है तो वो वन डे के लिए, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए उनकी जो बारात है, ठीक ना, बारात जो है ईस्ट चंपारण में रुकती है। ठीक है,
ये एक दिन के लिए रुकती है। और इसी एक दिन के लिए आप देखोगे कि क्या हुआ है कि जो आज जो है मोतिहारी के अंदर विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। विराट रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक ना। ये दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल, ठीक ना। ये अपना टॉपिक है। मतलब यहाँ तक ईस्ट चंपारण में रामायण काल का सिग्निफिकेंस मिलता है। अगर और आगे हम लोग देखें तो थर्ड नंबर पर जो अपना टॉपिक होगा, थर्ड तो हो गया, सॉरी, फोर्थ नंबर पर अगर देखें तो फोर्थ नंबर पर वो है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी 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 की अगर बात करें तो सिग्निफिकेंस क्या है, इसी पर जब जो हम लोग जो पढ़े थे, जो जनक थे, जनक जब वहां पर हल चला रहे थे तो जो सीता जी वहीं पर उनको मिली थी, ठीक ना। कहाँ पर मिली थी? सीतामढ़ी में। मतलब कि जो सीता जी का बर्न हुआ, डेथ मतलब सॉरी जो जन्म हुआ है, तो बर्न अब सीता कहाँ हुआ है? वो सीतामढ़ी में, इसीलिए उसका नाम पड़ा है सीतामढ़ी। अभी क्या कर रहा है गवर्नमेंट? अभी गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट बना रहा है, सीता कॉरिडोर, माँ जानकी कॉरिडोर, जानकी कॉरिडोर, ठीक ना। सिमिलर किसके जैसा बना रहा है? जो रामायण मंदिर बना है, सॉरी जो अयोध्या का जो राम मंदिर बना है, उसी के जैसा बनाया जा रहा है। मात्र क्या है डिफरेंस? ये 5 फीट उससे हाइट में छोटा है। किससे 5 फीट छोटा है? जो राम मंदिर बना है अयोध्या का, उससे 5 फीट खाली छोटा है, ठीक ना। 5 फीट छोटा है, ध्यान रखना है। सेम टू सेम जो भी राम मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, सेम आर्किटेक्चर सीता माता का जो जन्म टेम्पल बन रहा है उसका भी वही आर्किटेक्चर है। जो भी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वही में बिहार सरकार भी उसमें फंडिंग कर रहा है, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का भी फंडिंग है। तो ये आप हम लोगों ने देखा चौथा अपना रामायण काल का सिग्निफिकेंस, तो वो है सीतामढ़ी। थर्ड वन अगर हम लोग देखें, सॉरी फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन जो होगा वो होगा गया। क्या होगा? गया, गया रीजन। गया रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है? तो गया का सिग्निफिकेंस ये है ना, एक फल्गु नदी है। क्या है? फल्गु रिवर, फल्गु रिवर। ये हिंदू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इसलिए कि यहाँ पर ना राम जी जो है, और राम जी और सीता जी का है कि यहाँ पर आए थे अपने पापा का, ठीक ना, जो दशरथ थे, दशरथ का क्या करने? श्राद्ध करने। फाइनल जो रिचुअल होता है ना, कि जिससे कि पितृ पक्ष वहाँ पर मेला भी लगता है, उसको पीछे समझना चाहें तो यहाँ पर क्या होता है कि अपने पिता का अंतिम श्राद्ध करने के लिए फल्गु नदी के किनारे पर आए थे, वहीं गया के जिला, गया जिला में दशरथ कौन नदी के किनारे? फल्गु नदी के किनारे, ठीक है। इस तरीके से वहाँ पर सिग्निफिकेंस मिलता है, जिसमें लोग आते क्या करने? पिंड दान करने के लिए। पिंड दान करने के लिए कहाँ आते हैं? फल्गु नदी के किनारे। समझ में आ रहा है? और वहाँ पर अभी क्या किया गया है कि वहाँ पर जैसे कि पहले एक वहाँ पर टेम्पल भी बनाया गया है। आप देखोगे कि विष्णुपद जो टेम्पल है वहीं पर बना है। विष्णुपद जो टेम्पल है, ये अहिल्याबाई होलकर ने पहली इसको बनवाया था, ठीक ना। अहिल्याबाई होलकर जो है एक मराठा जो कॉन्फेडरेसी होते था उसमें से वो एक रूलर थी, ठीक ना। तो अहिल्याबाई होलकर ने विष्णुपद टेम्पल में उनका योगदान है डेवलप कराने में। तो आप देख रहे हो कि गया में क्या है? गया का भी अपना सिग्निफिकेंस है, उसका भी क्या बनता है, मतलब इम्पोर्टेंस दिखता है। तो हम लोगों ने क्या देख लिया कि जो रामायण काल में है, बिहार के अंतर्गत कौन कौन सा रीजन आता है? कौन कौन सा रीजन? एक बक्सर, दूसर का वेस्ट चंपारण, तीसर का मोतिहारी, चौथा जो हम लोगों ने देखा सीतामढ़ी, और पांचवा देखा गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में महाभारत काल का टाइम पीरियड कौन है, ठीक ना। बिहार में महाभारत काल का टाइम रीजन कौन है? तो बिहार का जो अगर रीजन देखे, ठीक ना, बिहार का जो रीजन अगर देखे महाभारत का, तो वो भी आपको दिख जाएगा। आइए देखते हैं। पहला नंबर पर आप अगर नंबर डालोगे तो वो है राजगीर। क्या है? राजगीर, ठीक। राजगीर में कैसे आपको दिखेगा? तो राजगीर में आप देखोगे जारासंध के बारे में।
किसके बारे में? जरासंध। हम लोग पढ़ेंगे जब बृहद्रथ डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहाँ भी समझेंगे इसके बारे में, जरासंध के बारे में। तो जरासंध, आप जानते हो जरासंध कौन है? ये जरासंध, हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि जरासंध कौन है। जारा नामक एक राक्षसी थी, उस जारा राक्षसी ने संध, इसको क्या हुआ कि जो जरासंध का जब बर्थ हुआ था तो ये दो हुआ था, आधा आधा करके पैदा हुआ था, ठीक ना। जरासंध एक ये वाला था, एक ये आधा आधा करके था। तो अब उसके पापा ने देखा जरासंध का कि भाई ऐसे कैसे होगा, एक बच्चा दो भाग में पैदा हुआ है। तो उसको ना उन्होंने क्या किया, ले जाकर जंगल में फेंक दिया। जंगल में जब फेंक दिया ना, तो जारा नाम की जो राक्षसी थी उसने क्या किया, जरासंध को जोड़ दिया। इसीलिए मतलब जोड़ दिया, दोनों पार्ट को जोड़ दिया, तो इसलिए उसका नाम भी पड़ा जरासंध। जरासंध ये वही जरासंध है जो कि आप एक बार देखोगे कि ये मथुरा पर, ठीक ना, मथुरा पर। अच्छा एक और बात याद रखो कि जो मथुरा का राजा है कौन, मथुरा का जो राजा रहेगा कर्ण, सॉरी कंस, ठीक ना। तो कंस से ना ये अपन दोनों बेटी का शादी करता है, ठीक ना, कंस के साथ करता है। साथ ही साथ ये जरासंध जो है उस समय का देखोगे कि मथुरा पर 17 बार अटैक करता है, 17 बार अटैक करेगा। एक बात याद है कि मथुरा पर अटैक करेगा क्यों भाई, कंस तो वह नहीं, इसलिए अटैक करेगा कि क्योंकि होता क्या है, कृष्ण ने कंस को मार दिया है। तो जब मार देंगे ना, तो अब जो होगा जरासंध क्या करेगा, मथुरा पर अटैक करेगा, लेकिन 17 बार अटैक करेगा, 17 बार हार जाएगा, डिफीट हो जाता है। किसका डिफीट होगा, जरासंध का होगा। एक और बात ये याद रख लो कि इस इन्हीं के डर से, ठीक ना, कृष्ण जी ने क्या किया, आपन जो मथुरा छोड़कर दूसरे जगह जाकर अपना नगर बसाया था, आप याद होगा कौन, द्वारिकाधीश। उन्होंने द्वारिकाधीश जाकर उन्होंने बसाया था। तो ये रहा थोड़ा सा ये बात हम लोगों का राजगीर का। दूसरी अगर बात करें तो हम लोगों ने अंग महाजनपद देखा था पिछले वीडियो में, ठीक ना, अंग। तो अंग में देखा था, हम लोगों ने देखा था कि जो लास्ट आर्या किंग था, आर्या किंग, ठीक ना, लास्ट आर्या किंग कौन था, तो वो था कर्ण। कौन था, कर्ण। कर्ण जो है लास्ट आर्या किंग था। आप इनके बारे में कहानी जानते होगे, ठीक है, नहीं जानते होगे तो रसीम रथी पढ़ लो, या फिर आप महाभारत का कुछ कहानी देखना, कर्ण का जो क्या है सिग्निफिकेंस, किस तरीके से कौन था, कुंती पुत्र वगैरह, ये चीजें आपको क्लैरिटी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत क्या देखा कि बिहार के अंदर जो रामायण काल है और महाभारत काल है उसका जो रीजन है उसके बारे में समझा था। अच्छा एक और बात हम लोगों का छूट गया थोड़ा सा, एक और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। रामायण महाभारत सॉरी रामायण काल का ही एक और लोकेशन है बिहार में, वो है सारण। कौन सा है, सारण, छठा नंबर पकड़ देखो तो सारण में देखो कहाँ है सारण, आप गोपालगंज, गोपालगंज के नीचे सिवान, सिवान के जस्ट बगल में सारण। ये सारण जो होता है, अगर इसका रीजन देखोगे तो एक रीजन है हरिहर नाथ टेम्पल, आप नाम सुने होंगे हरिहर नाथ टेम्पल, हरिहर नाथ टेम्पल, ठीक। ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी, विष्णु और जो राम है दोनों का वहाँ पर फॉर्मेट दिखाई देता है, कहाँ पर, सारण में। और वहाँ पर इस तरीके से अगर देखोगे कि अपना बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है रामायण काल से, और इसी के वजह से वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा कैटल फेयर लगता है, यानी कि एशिया का, ठीक ना, एशिया लार्जेस्ट जो कैटल फेयर कहाँ पर लगता है, तो वो है, कौन है लीला का, वो है सोनपुर। तो ये आप याद रखना। तो हम लोगों ने ओवरऑल बिहार के अंतर्गत जो रामायण काल से रिलेटेड जो पीरियड था, महाभारत काल से जो सॉरी लोकेशन था रामायण काल का और महाभारत काल का, उसको हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।